जी बनावरिया राम तेरा चांद सूरज रात जी बनावरिया अर्ध तीरथ राम जी नावरिया अर्ध तीरथ राम जी नावरिया तू पुण्य के सरी चंपा द्वार कम जाके हो तू पुण्य के सरी चंपा द्वार कम जाके हो राम जी रो नाम मने मिटो धन लागे हो राम रो नाम मने मिटो धन लागे हो राम जी काया बेटा राम जी चरावरिया 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 दुआरो बंधुर देखो राम जी बिलोया दुआरो बंधुर देखो राम जी बिलोया ये नौकर चाकर रेचा में तो सांवरिया रे आगे हो नौकर चाकर रेचा में तो राम जी आगे हो राम जी रो नाम माने मिटो घणो लागे हो सांवरिया राम जी करी पूजी राम जी कमावरिया राम जी करी पूजी राम जी कमावरिया लेनो लेनो राम जी रो राम जी चुकावरिया लेनो लेनो राम जी रो राम जी सना कति सारी चिंता राम जी लागे हो सना कति सारी चिंता राम जी लागे हो राम जी रो नाम माने मिटो घणो लागे हो राम माने मिटो घणो लागे हो राम जी लीला गाओ राम जी कीर्ति राम जी लीला गाओ राम जी कीर्ति बोले चले देखे सोई राम जी मूर्ति बोले चले देखे सोई राम जी मूर्ति राम जी बेटी बोल राम जी बचावैया राम जी बेटी बोल राम जी बचावैया राम जी रे हमें राम जी है गावैया राम जी रे हमें राम जी है गावैया राम जी के नाम सो भूत सटा भागे हो राम जी का नाम से भूत सटा भागे हो राम जी रो नाम माने मिटो घणो लागे हो राम रो नाम माने मिटो घणो लागे हो राम जी लीला गाओ राम जी कीर्ति राम जी लीला गाओ राम जी कीर्ति बोले चले देखे सोई राम जी मूर्ति बोले चले देखे सोई राम जी मूर्ति तुलसी के रे संधि आया भाग मारा जगा हो तुलसी के रे संधि आया भाग मारा जगा हो राम जी रो नाम माने मिटो घणो लागे हो राम जी रो नाम माने मिटो घणो लागे हो मिटो घणो लागे माने प्यारो घणो लागे हो मिटो घणो लागे माने प्यारो घणो लागे हो राम जी रो नाम माने मिटो घणो लागे हो सावरिया रो नाम माने मिटो घणो लागे हो पाद उड़ा नाचो में तो सावरिया रे आगे हो पाद उड़ा नाचो में तो सावरिया रे आगे हो राम जी रो नाम माने मिटो घणो लागे हो सावरिया रो नाम माने मिटो घणो लागे हो राम जी रो नाम माने मिटो घणो लागे हो राम जी रो नाम माने मिटो घणो लागे हो जय हो भक्त और भगवान की जय हो। देखो भाई भरत जी महाराज बड़ी सुंदर खेती रखवाड़ी करी तो भोजा ने कोई तकलीफ नहीं होती भाई। इन बात में भरत जी महाराज खेती जो रखवाड़ी कर रहा था उसी समय एक डाकोर जो सरदार था वो पुत्र प्राप्ति वास्ते नर बलि नर पशुरी बलि भद्रकाली ने देवने वास्ते आए थे। जिन पुरुष ने जिन आदमी ने भद्रकाली ने नर पशुरी बलि देवने वास्ते लाए थे उन्हें कुछ अवसर मिल गए हो मौका मिल गए हो और वो उठो भाग गए हो छुप गए हो निकल गए हो। तो उठे डाकोर सरदार आपने आदमियों ने भेजा कि भाई उन्हें पकड़ने लाओ पाचो उन्हें पकड़ने लावे तो उठे वे ढूंढने गया डाकोर सरदार आदमी तो बटे वो आदमी अब मिले गए उन्हें खबर लगी कि मारे के बलि देना वो तो उठो गए सो गयो कटी ढूंढो वो मिलियो को नहीं वो तो मिलियो को नहीं भरत जी महाराज उठे खेतरी मेढ़ी माथे ए मोटो ताजो शरीर ने उठे बैठा डाकोर सरदार ने आदमी क्यों कि भाई वो तो हमें कोई आदमी मिले को नहीं ने वो आदमी दुबलो पतलो भी थो ठाकुर तो पसलियो निकलियो थी है बिया न ओ आदमी मोटो ताजो है भद्रकाली प्रसन्न जोड़ दी वटे वे डाकोरा सरदार आदमी भरत जी महाराज ने पकड़िया यानी क्योंकि वो जो ठाकुर तो
वो भी मुख को देखने भागियो ने यदि इन्हें खबर लगी कि मारी बलि दे रिया है तो वो अपने मनी पछाड़ में भाग जाना। तो वे उठे डाकोर सरदार आदमी भरत जी महाराज ने पकड़िया, पकड़ पड़ा ने लालू हाथ बांध दिया, कमरों में बांध दिया, पगों में बांध दिया ने उन्होंने लेने किया। तो भरत जी महाराज ने कोई कटी बैठाए तो बैठ गया, कोई उठाए तो उठ गया, कोई लेने गया तो मरहाती क्यों ला। भरत जी महाराज ने कोई दुख नहीं ले गया उठे। अब भरत जी महाराज कभी हिनौन करियो नहीं, कोनी कभी हिनौन नहीं करियो, कोई हिनौन कराए तो कर दियो, अपनी तरफ से कभी कोई ना नहीं करियो। हम भद्रकाली ने उठे बलि देनी है तो इन तरह तो रहे नहीं। तो उठे डाकोर सरदार मोटो तपेलाल माने पानी रखियो और सब उठे वृक्ष है, नींदी पत्तियां हैं, सब डाल पड़ी ने भरत जी महाराज ने मोटी शिला माते बैठाया और डाकोर सरदार आदमी वे उठे ने जोर मल मन ने पूरा स्नान करा दे। जितो भी जो मैल था उठे एकदम बुरा गट कर दिया। जब स्नान भी जो कराई, नया वस्त्र भी जब पहराया और पहराई कराने उठे उन्होंने पूजा विधि करी और कभी भोजन वे तो जो भी मिले जो खाओ, रुका सुखा खाए के ठंडा पानी पी हैं, वे भगवान के भजन करते थे। परंतु वहां पर भूखा तो कोई बलि दी नहीं जाती। भरत जी महाराज ने उठे 5 पकवान भोजन 56 प्रकार व्यंजन उठे लाई पुराने परोसिया। भरत जी महाराज बड़ा भाव चाव जिम लिया है, कोई जिमाए तो जिम लिया, रुका सुखा दिए तो खा लिया। परंतु आज देखो इन शरीर भरत जी महाराज के देखो देखो आज न शरीर भाग देखो कि कोई हिनौनी नहीं करा। तो आज कितना आदमी लगा है, कोई पग मसले, कोई माथो मसले, कोई हाथ मसले, कोई कमर माता हाथ पे, कोई छाती माता। भरत जी महाराज कहते देखो आज इन शरीर है कोई एक हाथे कोई पुण्य जा गया है। भरत जी महाराज मन ही मन इन शरीर बस आज भोजन भी मिल रही है तो क्या भाई न पार दे, इनमें अपना कोई बीच में कोई बेजमारी नहीं। इतना माने भरत जी महाराज ने पूजा विधि कर तिलक भी जो लगाई, माला विधि पहराई। भरत जी महाराज ने भद्रकाली मुंडा भी ले दिया, सामने ले जाए परा में खड़ा कर दिया तो खड़ा दे दिया। भरत जी महाराज ने कोई शोक नहीं, कोई दुख नहीं, कोई स्नान करायो, श्रृंगार करियो, पूजा करी तो भी कोई प्रसन्नता नहीं। भद्रकाली सामने ले जाने खड़ा कर दिया और क्या कहे मस्तक नीचे कर, मार तो नीचे भी कर दियो। ध्यान देना, जब वहां पर भरत जी महाराज को ले जाकर खड़ा किया और वहां पर उनको मस्तक नीचे करने के लिए कहा, भरत जी महाराज का ब्रह्म तेज माने भजन का जो तेज था वो इतना तेज था कि वो भद्रकाली भी वहां पर सहन नहीं कर पाई। डाकों के सरदार ने जो ही वहां पर खड्ग लेकर के भरत जी महाराज के वहां मस्तक पर गर्दन पर जो ही वार करने लगा, इतने में भद्रकाली उस भरत जी महाराज के ब्रह्म तेज को सहन नहीं करती हुई भद्रकाली फूटी मूर्ति में से प्रकट हुई और प्रकट होकर के वह खंडक हाथ में से लिया और वहां पर डाकों के सरदार उनके आदमियों का वहां मुंडों का ढेर लगा दिया, रक्त की वहां पर नदियां बहने लगी। इस तरह से ये भरत जी महाराज का तेज था। ब्रह्म तेज के सामने बोले भक्त और भगवान की जय हो। ध्यान देना, जो सच्चे दिल से भगवान का भजन करता है, स्मरण करता है, मैंने ध्यान दो भाइयों कि उसका नूर, उनका तेज, उनका प्रभाव छुपाए नहीं सकता है। सच्चे मन से कोई भजन करता है, तब तपस्या करता है, भगवान की आराधना करता है, तेज छुपाए नहीं सकता। भरत जी महाराज बाहर से तो बिल्कुल मूर्ख थे, बिल्कुल लग रहे थे, परंतु अंदर ही अंदर ब्रह्म चिंतन में रत थे। इनके बाद में भरत जी महाराज जड़ भरत और राजा रघुगण से भेंट होती है। राजा रघुगण पालकी में बैठ करके वो जा रहा था, तो उस पालकी को ढूंढने वाले जो अहिर होते ना, पालकी पहुंचाने वाले 4 जने, उनमें से एक अहिर कोई बीमार हो गया। तो कहा भाई दूसरे को लाए पकड़ करके, तो दूसरा तो कोई मिला नहीं। ऐज भरत जी महाराज उठी खेतरी दोरा माते मेरी माते बैठा, इन्होंने पकड़ने लेगा क्या, चल दिए। उन्हें पालकी मान जोत किया तो पालकी में जुट गया। भरत जी महाराज तो अब वहां पर कदम से कदम मिलाकर कभी चला ही नहीं। कोई 26 जनवरी की 15 अगस्त की कोई परेड में कभी जुड़े ही कोई नहीं, तो उन्हें हाथे पालकी में कीकर कदम चलाना ले, तो पालकी ऊंची नीची रहने लगी। तो वहां पर राजा ने कहा क्या बात है, सीधे सही तरीके से नहीं चलते। राजा की डांट पड़ने लगी उन अहीरों को, पालकी ढोने वाले को। तो उन दूसरे अहीरों ने कहा कि ये जो नया पालकी ढोने वाला अहीर आया है, इनके चाल बराबर नहीं है, इनके कारण
अपन को भी राजा की मार डांट पड़ रही है। उन अहिरों ने कहा राजन जो नया आया है पालकी ढोने वाला इनके तालमेल बराबर नहीं, इसके कारण। तो वहां भरत जी महाराज को उनको राजा ने कहा कि हे बराबर नहीं चलता है। भरत जी महाराज को डांटते हुए कहा कि मैं अभी तेरी चिकित्सा कर दूंगा, तो क्या मरना चाहता है क्या? देखो ध्यान देना, भरत जी महाराज अभी तक नहीं बोले थे, परंतु अब यहाँ पर जब राजा ने कहा कि तेरी मैं चिकित्सा कर दूंगा, तो क्या मरना चाहता है? जब राजा ने ऐसा कहा तो भरत जी महाराज अब यहाँ पर आकर के बोले, उन्होंने कहा त्वयोदितम व्यक्तम अविप्रलब्धम भर्तुम समे स्यात् यदि वीर भारः गंतुम यदि स्यात् अधिगम्यम मध्वा विवेति आशौ न विदाम प्रवादः। भरत जी महाराज कहते हैं हे राजन, तुमने जो कुछ भी कहा वो यथार्थ है, तुमने जो कहा बिल्कुल सही कहा, उसमें कोई मेरी उल्हेना नहीं। परंतु हे राजन यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो ढूंढने वाले के लिए है। तुमने कहा था कि तेरे से बराबर चला नहीं जाता है, क्या भार तेरे को ज्यादा लगता है? तो वहां पर कहते कि राजन तेरी बात यथार्थ है, इसमें कोई उल्हेना नहीं, परंतु भार नाम की वस्तु ढूंढने वाले के लिए है। यदि कोई मार्ग है तो चलने वाले के लिए है। और तू कहता कि इतना मोटा ताजा तेरा शरीर, तो ये मोटापन उसी का है, उस शरीर के लिए कहा गया जाता है, आत्मा के लिए नहीं राजन। ये जो मोटापन है ना, ये शरीर के लिए कहा गया, आत्मा के लिए नहीं। अरे ज्ञानी जन इन तरह की बातें नहीं करते राजन, देह अभिमान को ही लेकर के स्थौल्य, काश्य, स्नेह, द्वेष आदि ये सब कहते हैं। मुझ में तो हे राजन इनका लेश मात्र नहीं है। हे राजन संसार की सारी वस्तुएं जीती और मरती रहती हैं, या नहीं तो कोई स्वामी है नहीं कोई सेवक है। परमार्थिक दृष्टि से नहीं कोई सेवी है नहीं कोई सेवक है। मैं तो सदा अपने आप में स्थित हूँ, आत्मी एवं आत्म संतुष्ट। मैं अपनी आत्मा में ही स्थिर हूँ, संतुष्ट हूँ। मेरा इलाज करके हे राजन तेरे को क्या मिलेगा? तो कहता कि तेरी चिकित्सा कर लूंगा, इलाज करूंगा, तो मेरा इलाज करने से तेरे को क्या मिलेगा? अरे मुझ परमादि के लिए शिक्षा देना पृष्ठ पेशन के मात्र है, शरीर के प्रति मेरी कोई आसक्ति नहीं है। मुझे ये इस तरह से शिक्षा देना ये पृष्ठ पेशन मात्र है। जब राजा रघुगण को भरत जी महाराज ने ऐसा कहा तो राजा रघुगण तो बड़ा ज्ञानी था, वो भी तुरंत देखा अरे इस तरह की ज्ञान भरी बातें कहने वाला कौन? तुरंत पालकी से नीचे कूदा राजा रघुगण और वहां पर उस भरत जी महाराज को देखा, मैली कुचली जनेऊ पहनी हुई, और तुरंत उनके साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। और वहां पर राजा रघुगण ने कहा हे देव आप बताइए इस तरह परछिन भाव से विचरण करने वाले कौन है? आपने ब्राह्मणों का चिन्ह यज्ञ पवित्र धारण कर रखा है, क्या आप अवधूतों में कोई हैं? आप किसके पुत्र हैं? आपका जन्म कहाँ हुआ है? यहाँ पर आप कैसे आए? क्या आप हमारा कल्याण करने के लिए शत्रुमूर्ति कपिल महर्षि तो नहीं है? मैं उन्हीं के पास में जा रहा हूँ ज्ञान के लिए, कि आप शत्रुमूर्ति कपिल मुनि तो नहीं है। मैं नहीं तो देखो राजा रघुगण कहता है कि नहीं तो मैं इंद्र के वज्र से डरता हूँ, नहीं शंकर के त्रिशूल से, नहीं अग्नि से, नहीं सोन से, नहीं सूर्य से उतना डरता हूँ जितना मुझे एक ब्राह्मण के कुल का अपमान करने से लगता है। ध्यान देना भाई, ब्राह्मण की कुल का अपमान करने पर कितना होता है। इस तरह से वहां पर राजा रघुगण ने कहा, उन्होंने प्रणाम करके कहा कि हे प्रभु, इन तरह की बात सुनकर के राजा रघुगण को भरत जी महाराज कहते हैं, कहा कि हे राजन कोविंद वाद वादान वदस्तो नाति विधा वरिष्ठ न सूर्यो ही व्यवहार मेनम त्वाव मर्षेन शाह मनंती। हे राजन तू एक तरफ तो बड़े ज्ञानी की बात करता है, परंतु तुम ज्ञानी नहीं हो, ऊपर से तू ज्ञान की बात करता तो अज्ञानी है। हे राजन तुम अज्ञानी हो, केवल ऊपर से तर्क वितर्क की बातें करते हो, तुम्हारी गणना श्रेष्ठ ज्ञानियों में नहीं हो सकती। हे राजन तत्व ज्ञानी महापुरुष व्यवहार को कभी परमार्थिक नहीं मानते, लौकिक व्यवहार के समान वैदिक व्यवहार भी परमार्थिक नहीं है। इस तरह से वहां पर भरत जी महाराज ने कहा
ध्यान देना, भरत जी महाराज के साथ में कुछ सत्संग वहां हुई। यहाँ पर भरत जी महाराज कहते हैं कि मन बड़ा ही बलवान शत्रु हैं, इनको तुम आचार्य उपासन और भगवान की आराधना के द्वारा इनको परास्त करो। कि मन बड़ा शत्रु है, मन से बढ़कर के और कोई शत्रु नहीं है। इस मन रूपी शत्रु को यदि परास्त करना है तो एक ही रास्ता है, आचार्य उपासना, गुरुजनों की सेवा और भगवान की आराधना। इनके द्वारा ही इस मन रूपी बड़े शत्रु को इनको अपने संहार कर सकते हैं। भरत जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, तेरी कथनी और करने में बड़ा अंतर है। तेरी कथनी और करने में बड़ा अंतर है। जब तक तेरे व्यवहार में शुद्धता नहीं होगी, पवित्रता नहीं होगी, एकरूपता नहीं होगी, तब तक तेरा परमार्थ नहीं सुधरेगा। जिनका व्यवहार नहीं सुधरा उनका परमार्थ नहीं सुधर सकता। तेरे कथनी और करने में बहुत बड़ा अंतर है। एक तरफ तो तू अपने आप को राजा कहलाता है। राजा किसको कहता है? प्रजा का जो पालक है, प्रजा को संतान की तरह जो पालन करता है उसको प्रजा कहते हैं। अरे राजन, एक तरफ तो तू अपने आप को प्रजा पालक राजा कहता है और दूसरी तरफ ये गरीब इन अहीरों से तू बेगार ले रहा है। एक तरफ तो कहीरों को, दीन दुखियों को, उनसे तुम बेगार ले रहे हो और दूसरी तरफ अपने आप को पालक भी समझते हो। तेरे ये भरम नहीं तो और क्या है? इस तरह से वहां पर ध्यान देना। राजा रघुगण और भरत जी महाराज की कुछ सत्संग वहां पर डिस्कस हुआ। वहां पर कहते हैं, हे राजन, वस्तुतः तो विशुद्ध ज्ञान ही परमार्थ है, वही सर्वत्र व्याप्त है, उसी को भगवान कहते हैं। ज्ञानी जन उसी को वासुदेव शब्द से अभिहित कहते हैं। हे राजन, इस ज्ञान की प्राप्ति तो महापुरुषों की चरण धूलि से, जो अपने आप को अभिषिक्त करने से ही होती है। ध्यान देना, ज्ञान की प्राप्ति भाई ऐसे नहीं होती है। ज्ञान जो परमार्थिक जो ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान है, तात्विक जो बोध है, इस ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पर भरत जी महाराज कहते हैं कि महापुरुषों की चरण धूलि से, जिसने अपने आप को अभिषिक्त किया है, उनसे ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्योंकि महापुरुष परस्पर सदैव हरि चर्चा करते रहते। जो महापुरुष होते हैं वे सदैव हरि चर्चा करते, उनके फलस्वरूप शुद्ध होकर के उनकी बुद्धि श्री भगवान में लग जाती है। ध्यान देना भाई, जो व्यक्ति महापुरुषों की चरण धूलि से अपने आप को अभिषेक किया, उन्हीं को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और महापुरुष वे आपस में सदैव श्री हरि चर्चा करते रहते हैं और जब हरि चर्चा को सुनते हैं तो वहां पर उनके फलस्वरूप वो शुद्ध होकर के वो भगवान की, उनकी बुद्धि भगवान में लग जाती है। ध्यान देना भाई, गुरु चरण, गुरु सेवा, महापुरुषों की चरण रस से जिसने अभिषेक किया वही अमृत तत्व की प्राप्ति करता है। बात को समझे। आकड़ा अमृत हो जा मेरा भाई, अमृत होयो गुण सुख पावे, श्री गुरु चरण रे माई। गुरु महाराज के चरण कमल, चरण कमल का आधार, यहाँ चरण का मतलब कोई पैर ही नहीं है। हाँ, पैर भी है, परंतु चरण का मतलब है अधिष्ठान, जो संपूर्ण जगत का अधिष्ठान है, आधार है, उसका भाग है। यहाँ पर मन को आंकड़े की संज्ञा दी गई है। मन बड़ा दुष्ट है, हरामी है, पीछे भी अपन देखा, परंतु इस मन को अपन महापुरुषों की सेवा में उनके चरण रस से अपने आप को अभिषेक करते हैं तो ज्ञान की, अमृत रूपी ज्ञान उनको प्राप्त होता है। पूज्य गुरुदेव स्वामी संतोष गिरी महाराज ने इसी भाव को अपने वाणी के अंदर, अपने भजन के अंदर उन्होंने अभिव्यक्त किया। आंकड़ा अमृत हो जा मेरा भाई, अमृत हो जा मेरा भाई, अमृत हो यो गणो सुख
आकड़ा अमृत हो जा मेरा भाई, ये अमृत हो यो घणो सुख पावे, अमृत हो यो घणो सुख पावे, श्री गुरु चरणों रे मई रे आकड़ा अमृत हो जा मेरा भाई, आक चंदन रे घणो रे आसरो रेण दिवस ताई, आक चंदन रे घणो रे आसरो रेण दिवस ताई, आक खरो रे हरि गरी में, आक खरो रे हरि गरी में, चंदन पगारे मई रे आकड़ा अमृत हो जा मेरा भाई, अमृत हो या सुख पावे, अमृत हो यो घणो सुख पावे, श्री गुरु चरणों रे मई रे आकड़ा अमृत हो जा मेरा भाई, चंदन काट गजेर शिला पर पूजा करे उन्नताई, चंदन काट गजेर शिला पर पूजा करे उन्नताई, केसर मिलाए अंगे वाला पलटे, केसर मिलाए अंगे वाला पलटे, तिलक करे रघुराई रे आकड़ा अमृत हो जा मेरा भाई, अमृत हो यो घणो सुख पावे, अमृत हो यो घणो सुख पावे, श्री गुरु चरणों रे मई रे आकड़ा अमृत हो जा मेरा भाई, आके काट डाले रे कोनी में राम रंगे उन्हें भाई, आके काट डाले रे कोनी में राम रंगे उन्हें भाई, उन्हें चामरी बने रे बनैया, उन्हें चामरी बने रे बनैया, रे पेरोरे मई रे आकड़ा अमृत हो जा मेरा भाई, अमृत हो यो घणो रे सुख पावे, अमृत हो यो घणो रे सुख पावे, श्री गुरु चरणों रे मई रे आकड़ा अमृत हो जा मेरा भाई, आक चंदनेरा भेद बताऊं बिन बिन कर समझाई, आक चंदनेरा भेद बताऊं बिन बिन कर समझाई, काय संतोष सुनो भाई सारो, काय संतोष सुनो भाई सारो, देखी सोतर मई रे आकड़ा अमृत हो जा मेरा भाई, अमृत हो यो घणो सुख पावे, अमृत हो यो घणो सुख पावे, श्री गुरु चरणों रे मई रे आकड़ा अमृत हो जा मेरा भाई, अमृत हो जा मेरा भाई, ओम ओम बोली भक्त और भगवान की जय हो।